तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में अपन चालू करने वाले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑफ बायोलॉजी। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है, इसलिए बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे सब लोग। और कॉपी पेन निकाल के बैठिए और इस वीडियो को मज़े से देखिए। इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं बेटा, सिंपल मैं एक फ्लावर का डायग्राम बना के दिखाऊंगा और उसके बाद अपन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे कि इस वीडियो में मैं एंड्रोशियम लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चालू करते हैं इसे। सो बेटा, पहले फ्लावर फ्लावर अभी रिकॉल करने की कोशिश करो जो तुमने 11th में पढ़ा था कि सर अपन ने मॉर्फोलॉजी देख ली थी फ्लावर की, कैसी होती है कि वो मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है बेटा? it is a modified shoot होता है। that is बेटा fertile। fertile का मीनिंग क्या है कि इससे ही बेटा यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यही कंटिन्यूएशन में और वैसे जनरेशंस लाएगा ऑफ द फ्लावर, तो इसलिए अपन इसे फर्टाइल बोल देते हैं। ये अपन ने बेसिक फ्लावर के बारे में पढ़ा था। और अपन ने क्या पढ़ा था बेटा कि उसकी 4 वर्ल्स होते हैं, फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं बेटा। तो इसका डायग्राम जरा ध्यान से बनाना मेरे साथ। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो बेटा नीचे से चालू करेंगे तो नीचे ये एक स्टॉक दिख रही है तुम्हें, और ऊपर से हल्लू ऐसे आ गया, ऊपर से आ रहा है। तो ये सर स्टॉक का नाम क्या होगा बेटा? ये स्टॉक का नाम क्या बेटा? पेडिसिल। ये स्टॉक का नाम है क्या बेटा? पेडिसिल। और ये जो तुझे ऐसे लो ऐसे बेसल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे अपन थैलेमस बोलने वाले। क्या सर? थैलेमस बोलने वाले। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो 2x की स्पीड पे देख सकते हो, बिकॉज ये बस एक रिविजन है। तो बेटा यहां से जो ऐसे बाहर आ चुके हैं वो ये वाला पार्ट जो ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं सर? कैलिक्स। और इंडिविजुअल उसे क्या बोलते हैं सर? सेपल। बढ़िया। अभी सर कलरफुल यहाँ पे पेटल्स आने वाले हैं, तो पेटल्स भी बना लेते सर, कुछ बात नहीं है, पेटल्स बना लो। इसमें 3 ही पेटल बना रहा हूं। ओके बेटा, पेटल्स भी अपने बहुत शानदार तरीके से बन चुके। तो ये बेटा क्या बन जाएगी? इन्हें क्या बोलते हैं सर? कोरोला। स्पेलिंग्स ध्यान में। ये स्टार्टिंग का पार्ट तुमने 10th में भी 9th में भी डिस्कस्ड है। तो कोरोला। और इसे क्या बोलेंगे सर अपन? पेटल। ओके। सो अभी बेटा अपने को अंदर जाने का है। सर जनरली व्हेन यू आर स्टडिंग अ फ्लावर यू हैव टू स्टडी फ्रॉम आउट टू इन, आउटवर्ड से लेकर इनवर्ड्स में। वैसे ही अगर एक्सपेरिमेंटेशन तुमने देखा होगा 11th में, हिबिस्कस फ्लावर तुम्हें जनरली दिया जाता है तो उसमें अपन पहले बताते हैं कि बेटा सेपल्स वो कितना है, ब्रैक्टेट है या नहीं, पेटल्स वो कैसा है, कलर्ड है, पेटल्स ट्यूबुलर है, बेल लाइक है, वैसे अपन बता देते हैं। ओके। सो यहाँ पे सर यहाँ पे स्टॉक आएगी। यहाँ पे खुद आइडेंटिफाई करो कि ये मैं क्या बना रहा हूं। जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया है किसने? सो ये बेटा बाइलोब स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है बेटा? एंथर। इसके अंदर ही क्या होते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स, जो कि बेटा मेल गैमीट। यस, एंथर। उसके बाद बेटा ये जो यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है बेटा? सिंपल। फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट कर रहा है तो नाम क्या? कनेक्टिव। ओके सर, ये भी हो गया। अभी सर ये स्टॉक क्या है? यस, ये स्टॉक बेटा स्टेराइल होता है जिसका नाम है बेटा फिलामेंट। सर ये स्टेराइल है तो ये किस में हेल्प करेगा बेटा? एंथर को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, न्यूट्रिएंट्स उसे कौन देगा? फिलामेंट देगा। ओके। सो यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट, ये बेटा क्या बना देता है? टोटली इट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम।
या फिर इसे क्या बोल सकते हो तुम, सिंगली स्टेमन, स्टेमन जो कि क्या है बेटा, मेल है। ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तेरा, विच इज कॉल्ड एंड्रोशियम और एंड्रोइशियम। ओके, तो बेटा यहां पे देख ले तू, तो ऐसा कुछ तुझे एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब एक्सप्लेन होने वाला है। ओके, यस, ये बना लिया अपन ने सुंदर सा। तो ये क्या होगा बेटा, देख लेते हैं यहाँ पे सर ऊपर का पार्ट में रब कर रहा हूँ बेटा, उसमें मैंने बस लिखा था कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट और फ्लावर मोस्ट फर्टाइल होता है, दैट इज इट, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट जो है उससे जो ऊपर का यहाँ पे लैंडिंग टाइप पार्ट है वो अपन बोलेंगे सर उसे स्टिग्मा, स्टिग्मा। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, जो स्लेंडर टाइप ट्यूब है उसे अपन बोल रहे हैं सर स्टाइल, और जो यहाँ का पार्ट है उसे अपन क्या बोल रहे हैं सर, ओवरी। ओवरी जो बेसल, जो ऐसे राउंड पार्ट है उसे हम ओवरी बोल रहे हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स। वो यहाँ पे मैं लेबल नहीं कर रहा हूँ ओव्यूल्स, लेकिन अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, जो तुम्हें मालूम है कि ओव्यूल्स वो सीड बनते हैं और ओवरी वो फ्रूट बनते हैं। तो इंटरेस्टिंग है बेटा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बस याद करने की कोशिश है, और अगर तुम्हें डायग्राम्स बनाने आ गए तो इट इज द इजीएस्ट चैप्टर। यस, तो ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, तो ये सब तीनों पार्ट्स ये मिला के क्या बना देते हैं सर, गायनोइशियम, गायनोइशियम, गायनोशियम, जो कि बेटा उसे सिंगली क्या बोल सकते हैं सर, कार्पल और पिस्टल, और पिस्टल। ओके, ये बेटा क्या है सर, फीमेल पार्ट होने वाला है, फीमेल पार्ट होने वाला है, याद से सर। ओके बेटा, ये अपन ने कौन 4 वर्ल्स होते हैं फ्लावर के, कौन से सर, आउट से चालू कीजिए। पहला वोल सर सेपल, दूसरा वोल करोला, तीसरा वोल एंड्रोइशियम, चौथा वोल गाइनोशियम। तो बेटा ऐसे 4 वर्ल्स अपन ने डिस्कस कर लिए। तो बेटा कैलिक्स का जरा फंक्शन याद करने की कोशिश करो। तो बेटा ये ग्रीन पार्ट है, तो ग्रीन पार्ट तुझे लग रहा होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके बेटा, ये भी एक करेक्ट है, और लेकिन उसका मेजर फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन बेटा ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड। जब भी बेटा फ्लावर वो बड स्टेज में होता है तभी ये सेपल्स या फिर कैलिक्स वो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और बेटा ये कोरोला, कोरोला सर कलरफुल होता है, मैंने यहाँ पे कलर से नहीं बनाया, लेकिन कलरफुल रहता है और फ्रेग्रेंस भी इसमें रहती है अच्छी सी। तो इसका यूज क्या सर, याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, कलरफुल है तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या बोल सकता हूं मैं, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। क्यों सर हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में, क्योंकि वो अट्रैक्टिव है और ये कलरफुल होता है, इसलिए ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। एंड्रोशियम की बात करेंगे तो बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, और गाइनोइशियम की बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। उसमें अपन ने बोला कि ओवरी वो फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल वो सीड बन जाता है। और स्टिग्मा का क्या है बेटा, स्टिग्मा सर ऐसे फ्लैट होता है, जिसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स, एंथर जो है उसके पोलन ग्रेन्स वो यहाँ पे लैंड हो सकते हैं, लैंड होने के लिए एरिया प्रोवाइड करता है, इसलिए स्टिग्मा का ये रोल है। स्टाइल क्या करता है बेटा, स्टाइल ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए तो जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक में जाने की कोशिश करेगा। एम्ब्रियो सैक जिन्हें अभी मैं बोल रहा हूँ वो टफ लग रहा है, तो बेटा ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला अगली क्लासेस में। तो बस याद रखो कि स्टाइल वो ट्यूब्यूलर है और ओवरी जिसके अंदर ये फ्रूट बनता है, और स्टिग्मा इट इज द लैंडिंग प्लेस। तो ये था बेटा 4 वर्ड्स अपन ने डिस्कस कर दिए। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 and 2 words are accessory words। एक्सेसरी वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं सर, बिकॉज ये नॉन एसेंशियल या फिर एक्सेसरी है, बिकॉज ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए अपन इसे एक्सेसरी वर्ड्स बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बात है।
and these 3 and 4 are essential words. एसेंशियल वर्ड्स का तुझे मीनिंग समझ गया होगा, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो बेटा ये एक डायग्राम के फॉर्म में समझाने की मैंने कोशिश की है तुम्हें अच्छे से, अच्छा सा डायग्राम में. इसे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. तो आगे बढ़ जाता हूं मैं मेन टॉपिक पे. बेटा मेन क्या टॉपिक है? एंड्रोइशियम. ध्यान से सर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये. अगर तुमने पूरा अटेंशन दिया और लर्न करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे दिमाग में फिट होते जाएगा. ओके चालू, सब रेडी. एंड्रोइशियम पे आ जाता है. किस पे? एंड्रोइशियम. तो एंड्रोइशियम पे आ गए. एंड्रोइशियम क्या है? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो उसका एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं. ओके सो यहाँ पे खुद से लेबल करने की जरा कोशिश करो. ओके ये जो स्टॉक है उसका नाम क्या आ जाएगा? यस गुड बेटा, फिलामेंट आ जाएगा. राइट, फिलामेंट आ जाएगा. इसका क्या है बेटा? ये कनेक्शन है तो कनेक्टिव नाम है. और इसका क्या नाम आ जाएगा बेटा? एंथर. एंथर. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और जो कि फर्टाइल है या फिर जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर रिप्रोडक्शन वो एंथर होने वाला है. तो बेटा कनेक्टिव का तुझे पूछा गया तो बेटा वो एंथर एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करता है, वही एक काम है. और फिलामेंट का जनरली फिलामेंट्स वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक विंड पॉलिनेटर्स जो प्लांट होता है जिसे हम एनिमोफिलस बोलते हैं, उनमें वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसके वजह से उनके स्टेमेंस जो कि ओवरऑल वो वर्सेटाइल होते हैं, जिसके वजह से सर क्या हो जाता है कि पोलन जो है वो जल्दी से विंड वो लेके जा सकती है. इसके वजह से फिलामेंट का वो फंक्शन अपन लिख सकते हैं. और फिलामेंट का क्या है बेटा? ये अटैच होता है सर, डायरेक्टली अटैच टू द थैलेमस होता है कभी कभी. ये इतना डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस एंथर को अपने को डिटेल में पढ़ने का. तो एंथर का चालू कर दे. एंथर का चालू कर दे. डिटेल में मतलब क्या कि इसके सर तू यहाँ पे देख सकता है कि मैंने यहाँ पे 2 लोब्स बनाए. ओके सो अपने को क्या पता चला कि इसके 2 लोब्स होते हैं. सर 2 लोब्स से ऐसे तो अपन बायोलॉजी में नहीं लिखते. कैसे लिखते हैं बेटा? यस बाइलोब्ड. बाइलोब्ड आ जाएगा. और बेटा कैविटीज कितने? एक में 2 कैविटीज है. सर यहाँ पे डायग्राम समझने की कोशिश करो कैसा होता है एक एंथर का. ओके तो ये बेटा 2 लोब्स हो गए. यहाँ पे नीचे आई होप दिख रहा होगा 2 लोब्स है. और यहाँ पे बेटा 4 ऐसे कैविटीज है. 4 कैविटीज है और लेकिन एक साइड पे वॉल. यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं सर? कैविटी. 2 कैविटी एक साइड पे, तो इसलिए सर एंथर को अपन क्या बोलते हैं? डाइथेकस. ये टर्म सर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंथर को क्या बोलते हैं अपन? डाइथेकस. थेका मतलब ही सर कैविटी होने वाला. कैविटी. सो डाइथेकस अपन इसे बोलते हैं. सर सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट वो टोटली क्या बन जाएगा बेटा? ये सर टोटली क्या बन जाएगा? ये सर स्टेमन बन जाएगा. सबको स्टेमन है ये. सो बेटा स्टेमन को और क्या बोल सकते हैं? अगर तुमने प्लांट किंगडम ठीक से पढ़ा होगा तो तुम्हें याद आएगा डायरेक्टली कि जो लीव है जो बेयर करता है माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर क्या होता था? अपना मेल गैमीट. तो मेल गैमीट तो क्या है बेटा? पोलन है. तो वो कौन सा लीव बेयर कर रहा है इस केस में? तो इससे स्टेमन है वो. तो इसलिए अपन इससे क्या बोल सकते हैं सर? माइक्रो. इसे क्या बोल देंगे बेटा अपन?
मेगा हाँ माइक्रो माइक्रो माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसा कुछ बोल देंगे अपन इसे, माइक्रोस्पोरोफिल। हाँ माइक्रोस्पोरोफिल बोल देंगे अपन। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर होता है, तो इसलिए अपन इसे माइक्रोस्पोरोफिल बोल देंगे, क्योंकि ये मेल गैमीट है और ये लीफ कौन से लीफ पे प्रेजेंट है बेटा, स्टेमन पे, इसलिए इसे माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। ये याद रख सकते हो तुम। और बेटा डाइथेकस है, तो यहाँ पे 4 तुझे कैविटीज दिख रही होगी। ओके, 4 कैविटीज है, तो कैविटीज, ये कैविटीज क्या है बेटा, ये लेटर तुझे समझेगा कि ये पोलन सैक्स है। लेटर इसे अपन बोलेंगे सर ये पोलन सैक्स है। तो पोलन सैक, देख यहां से देखो सीख से, पोलन सैक है तो वो मालूम है तुझे उसके अंदर ही पोलन रहेगा, यस और नो, टेल मी फास्ट। पोलन सैक है तो उसके अंदर ही पोलन रहेगा, पोलन ही तेरा माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर को क्या बेयर कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बेटा यहाँ पे कितने स्पोरेंजियम है, 4, तो इससे क्या बोलेंगे, एंथर इज व्हाट, एंथर इज टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट और टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये जो सर मैंने टर्म्स लिखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन, इवन फॉर राइटिंग द आंसर्स, बिकॉज सर ये बोर्ड ईयर है तुम्हारा, इसलिए यहाँ पे तुझे आंसर्स वो ठीक से लिखने पड़ेंगे। एंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ बायो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द आंसर्स नीटली। तो एंथर है क्या बेटा, मैंने बोला रिवाइज कर, एंथर है 2 लोब्स, 2 लोब्स इसलिए बेटा क्या बोलते हैं अपन, बायलोब, बायलोब हो गया यहाँ से। एक लोब के अंदर सर 2 कैविटी, ऐसे 2 कैविटीज दिख रहे हैं, 2 कैविटीज है बेटा, इसलिए डाइथेकस हो गया, डाई मतलब 2 और थेका मतलब कैविटीज, डाइथेकस। बेटा यहाँ पे एक कैविटी के अंदर, एक यहाँ पे है, तो एक पोलन, एक पार्ट, एक लोब के पास कितने दिख रहे हैं तुझे, 2 और 2 पोलन सैक्स है। पोलन सैक्स क्या होता है बेटा, पोलन सैक इस केस में अपन क्या बोलेंगे सर, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे पोलन सैक को। तो पोलन सैक्स कितने, 4 है टोटल, तो टेट्रास्पोरेंजिएट और टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल सकते हो। और स्टेमन का भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेमन पे एंथर है, एंथर में पोलन सैक है, पोलन सैक में पोलन है, तो स्टेमन एक लीव है जिसके अंदर मेल गैमीट है, क्या भाई, पोलन है। तो मेल गैमीट को अपन क्या बोलते थे प्लांट किंगडम में, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ही तो बोलते थे ना। तो माइक्रोस्पोर किस में कंटेन्ड है, लीव लाइक स्ट्रक्चर में, लीव लाइक स्ट्रक्चर इस केस में क्या आ जाएगा, स्टेमन, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और इस केस में पोलन सैक के अंदर ही तो पोलन है, पोलन सैक के अंदर पोलन है, इसलिए वो पोलन सैक वो पोलन को बेयर कर रहा है, इसलिए अपन इससे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। यस सर, डायरेक्टली तुम्हें समझेगा कि पोलन आर नॉट द मेल गैमीट, डायरेक्टली तुम्हें समझेगा जब ही अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्लियर है सबको, ओके। आगे क्या अपने को बढ़ने का है, आगे क्या इंपॉर्टेंट है सर, जो माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया था अभी, उसका स्ट्रक्चर सबको क्लियर होना चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर वो डैम इंपॉर्टेंट है। किसका सर स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बना है सर, डायग्राम दिया हुआ है लेकिन फील करके बनाता है, चलो ओके। यहां पे पहले ऐसे ऐसे बना दो, ओके। तो बेटा ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल है, इसे अपन क्या बोलेंगे सर, एपिथीलियम, एपिथीलियम। आपको लग रहा होगा सर सब आउटर के पार्ट को एपिथीलियम बोल रहे हैं, इसे भी एपिथीलियम, यस बेटा ये करेक्ट है सर। आउटर है तो इसका नेचर क्या होगा सर, प्रोटेक्टिव है भाई, बहुत इजी सर। पैरेनकाइमेटिस है, पैरेनकाइमेटिस है, पैरेनकाइमेटिस, हाँ ये दोनों चीजें याद कर लो। उसके अंदर बेटा देख यहाँ पे ऐसे सेल्स है, ये
एक ऐसी लेयर है, ध्यान से सर, ध्यान से बनाएंगे। ओके सर, ऐसे सेल वाली लेयर भी अपन ने बना दी होगी। तो बेटा इस लेयर का नाम क्या हो जाएगा बेटा? एंडोथीकियम। एंडोथीकियम, थीकियम, यस एंडोथीकियम। तो बेटा यहाँ पे ऐसे थिकनिंग्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे थोड़े थिकनिंग्स होते हैं। क्या सर? थिकनिंग्स होते हैं। ओके, ये थिकनिंग्स है, तो इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? अल्फा सेल्यूलोजिक, अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स। कौन से थिकनिंग्स होते हैं बेटा? अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स होते हैं। सर ये भी सबको क्लियर है, अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स है। उसके बाद सर आगे क्या है? आगे बेटा इसका और एक फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट्स, सॉरी, हेल्प्स इन डेहिसेंस। बेटा डेहिसेंस मैंने बताया नहीं है, डेहिसेंस क्या होता है। अभी कंफ्यूज होने की बारी तुम्हारी आ गई है, कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेहिसेंस मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ तू। देख यहाँ पे 4 ऐसे लोग हैं, तो बेटा ये जहाँ पे से बीच की एक लाइन टाइप रहती है, जिससे अपन क्या बोलेंगे सर? लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं अपन इसे। ये सर एंथर का ही स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे 4 ऐसे माइक्रो स्पोरेंजियम है। हाँ, तो लाइन ऑफ डेहिसेंस ये समवॉट मिडिल में होती है, लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फ्रॉम स्टोमियम सेल्स है। स्टोमियम सेल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की वाली बात है। स्टोमियम सेल्स है, स्टोमियम सेल्स। सो स्टोमियम सेल्स जब भी फॉर्म करते हैं तो लाइन ऑफ डेहिसेंस बना देते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस ये क्या होता है? देखो अगर अपने को पोलन दे, पोलन तो इनके अंदर ही होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर पोलन सैक के अंदर पोलन होगा, जाहिर सी बात है। तो पोलन अगर आप मुझे ऐसे निकालने का है बाहर, तो बेटा पोलन वो एक ही वे में निकलना चाहिए, वन वे में निकलना चाहिए। तो जो ओपनिंग टू द पोलन, ये क्या करते हैं? ओपनिंग टू द पोलन देते हैं, ओपनिंग टू द पोलन, मतलब यहां से पोलन ग्रीन्स वो बाहर जा सके। पोलन और पोलन ग्रीन्स दोनों सेम बात है, यहां से पोलन ग्रीन्स वो बाहर जा सके, इसलिए इसे लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। अगर तुम्हें एंडोथीकियम को अच्छे से समझने का है तो एक बात याद रखो, एंडोथीकियम इसका नाम क्यों है? बिकॉज इट हैज एंडोथीकियल सेल्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एंडोथीकियम क्या है? इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीकियल सेल्स। एंडोथीकियल सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि वो वाटर अब्सॉर्ब या फिर वाटर देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये हेल्प्स इन डेहिसेंस कैसे करता है कि जब भी बर्स्ट होना होगा उन्हें, तो वो जल्दी से वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टर्जिडिटी बढ़ जाती है, और टर्गर प्रेशर की वजह से ये फट जाता है। मतलब डायरेक्टली फटता नहीं है ओपन, लेकिन इसमें ऐसे पोलन ग्रेन्स वो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? एंडोथीकियम का नाम किससे पड़ा? एंडोथीकियल, एंडोथीकियल सेल्स की वजह से नाम पड़ा। और ये सेल्स की क्या कैपेसिटी होती है कि वो वाटर ले और दे सकते हैं, वाटर लूज भी कर सकते हैं और अंदर ले भी सकते हैं। पोलन ग्रेन्स अगर निकालने होंगे तो ले लेंगे, जिससे टर्जरी बढ़ जाए, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, और वो से ब्लास्ट होके पोलन को ऐसी जगह मिल जाएगी जहां से वो निकल जाएंगे। बेटा ये क्लियर है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। अभी सर ये टर्म डेहिसेंस, इससे कोई बात नहीं है, इसका मीनिंग क्या है सर? बस एक पैसेज टू द पोलन ग्रेन्स, ओनली अ पैसेज टू द पोलन ग्रेन्स। ओके, डेहिसेंस भी क्लियर है सबको। मैंने थोड़े बाद में डेहिसेंस का बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें समझ सकी कि एंडोथीकियल सेल्स वो कैसे डेहिसेंस करते हैं, इससे मैंने यहाँ पे ये लिया। ओके बेटा, फिर से स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। ओके, सब वहां पे ही थे। तो यहाँ पे बेटा से मल्टी लेयर्ड एक लेयर होगी, जिसका नाम है क्या? मिडल लेयर, मिडल लेयर है। तो ये क्या होती है सर? बेटा कुछ नहीं है, मल्टी लेयर है ये। और इसका मतलब जनरल से फंक्शन इसका क्या है?
फंक्शन, इसका मेन फंक्शन तो वैसे इसको से कनेक्ट है, और ये क्या मल्टी लेयर्ड है, और ये क्या करता है, नरिशमेंट भी देता है कुछ कुछ इसे, नरिशमेंट टू सेल्स, मतलब और आजू बाजू के जो सेल्स हैं उन्हें नरिशमेंट देता है। ये मिडल लेयर है, जो क्या है 2 to 3 ऐसे लेयर्स हो गए जो कि नरिशमेंट देंगे सेल्स को, नरिशमेंट दे सकते हैं सेल्स को। ओके, तो ये है मिडल लेयर। उसके बाद बेटा और एक ऐसी ही लेयर है जो कि ऐसे ऐसे वाली है। ओके बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसका नाम है बेटा टेपेटम। टेपेटम, इससे बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं। टेपेटम का मेन फंक्शन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज नरिशेस द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, नरिशेस द पोलन ग्रेन्स। ये क्या है बेटा, टेपेटम। टेपेटम बेटा कौन सी लेयर है बेटा, इनर लेयर हो जाएगी, इनर लेयर हो जाएगी। ओके बेटा, इनर लेयर है, और ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, और इससे ही ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर को पसंद है लेने को। मतलब क्या, टेपेटम है, उससे अपन क्वेश्चंस ले सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, विच लेयर नरिशेस द पोलन ग्रेन्स, तो मोस्ट न्यूट्रिटिव अगर कौन सी लेयर है तो वो है टेपेटम। मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है वो है टेपेटम। और इसके सर इंपॉर्टेंट इसका रोल है, दैट इज एंजाइम ये सिक्रीट करता है। एंजाइम एक एंजाइम इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, दैट इज कैलीज। कैलीज एंजाइम बनाता है, और एक रेजिस्टिव सब्सटेंस ये बना देता है जिसका नाम है सर स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। सो इन दोनों चीजों को सर जरा स्टार मार्क करके रख दो, और आगे अपन देखते जाएंगे कि इनका जिक्र आगे एंड्रोशियम के इसमें ही हो रहा है। क्या बोला मैंने, टेपेटम का मेन फंक्शन क्या है कि ये बेटा इनर लेयर है, वो तो अपने को समझ गया, इनर लेयर है। नरिशेस द पोलन ग्रेन्स, ये इसका मेन फंक्शन है। मोस्ट न्यूट्रिटिव अपन बोल सकते हैं, और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है कैलिस, और एक रेजिस्टिव सब्सटेंस ये बनाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। क्या है नाम बेटा, स्पोरोपोलिन। तो ये लेयर्स है, और बीच में सर यहाँ पे टिश्यूज रहते हैं। कौन से टिश्यूज बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। सर स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या काम होता है? सो बेटा इनके जो सेल्स है वो सर आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पोलन मदर सेल, बिहेविंग लाइक पोलन मदर सेल। ये सर पीएमसी, द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज the cells of sporogenous tissue are there to form pollen mother cells, मतलब form नहीं, act as pollen mother cells, and these form the microspore tetrad। माइक्रोस्पोरिक टेट्राड वो बनाते हैं। तो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें अपन ने पहली लेयर पढ़ी, आउटर से इनवर्ड अपन चालू कर रहे थे, एपिथेलियम, जो क्या है बेटा प्रोटेक्टिव है और पैरेन्काइमेटस है। उसके बाद अपन ने पढ़ा सर एंडोथीलियम, जो कि एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है, और अल्फा सेल्यूलोसिक उसकी थिकनिंग है, और हेल्प्स इन डेहिसेंस होता है उसमें। मिडल लेयर है सर, थर्ड है, which is as a nourishment to the cells, and tapetum is the fourth layer which is most important। और उसके बाद क्या है बेटा, स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो ये थे माइक्रोस्पोरेंजियम का बेसिक स्ट्रक्चर। इसका सर स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसके बाद अपन सर देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कुछ नहीं है, टर्म से डरो मत, सब क्लियर होते जाएगा अगर तुम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो इस लेक्चर। क्या है बेटा अभी, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बेटा,
फॉर्म यहाँ पे तोड़ के देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो ये क्या है बेटा? तो यहाँ पे तुझे मालूम है स्पोरोजीनियस टिश्यू मैंने बताया था जिसके अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स रहते हैं जो आर एबल टू एक्ट एज पीएमसी, पोलन मदर सेल। तो उसमें से एक पोलन मदर सेल ले लिया मैंने। ओके, तो ये क्या है बेटा? 2n है। इसका नाम क्या बेटा? पोलन मदर सेल, और शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोल सकते हैं? पीएमसी। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसके अंदर ऐसे एक लेयर होगी। लेयर बेटा, ये कौन से लेयर के अंदर होगा एम्बेडेड? वो है बेटा कैलोस। ये इंपॉर्टेंट है। ये कैलोस के अंदर पोलन मदर सेल ये कवर्ड है। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस टेक्स प्लेस होगा। तो डायरेक्टली बेटा मियोसिस का रिजल्ट क्या आता है? 4 डॉटर सेल्स। इसके वजह से क्या हो जाएगा? कैलोस उसकी ऊपर ही रहेगी, लेकिन अंदर जो है सेल वो डिवाइड हो जाएगा 4 ईच n की प्लॉइडी होगी। और ये जो ऊपर वाला है वो अभी भी कैलोस है। तो सर कैलोस का है कैलोस है, लेकिन अपने को माइक्रोस्पोर्स जो है वो सेपरेट चाहिए। तो सर अपन रिकॉल कर, टेपेटम क्या सिक्रीट करता है? कैलेस एक एंजाइम है जो कैलोस को तोड़ देगा। और 4 पोलन मदर सेल्स आ जाएंगे, और 4 माइक्रोस्पोर्स तुझे मिल जाएंगे। 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिस याद कर सर, अभी ही पढ़ा था टेपेटम रिलीज करता है जिससे कैलोस जो ऊपर की लेयर है वो टूट जाएगी कैलिस एंजाइम से, और अपने को एन प्लॉइडी वाले 4 माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे। सर ये माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट नहीं है। माइक्रोस्पोर जब भी अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तभी उसे मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। गैमेटोफाइट वर्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द गैमेटोफाइट मतलब क्या? जो हाउस करता है गैमीट्स को, हाउस ऑफ गैमीट्स, याद रखो। सो ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबको क्लियर है? 2n वाला पोलन मदर सेल लिया, उसके ऊपर कैलोस था, मियोसिस हुआ। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है बेटा? 4 सेल्स आ जाएंगे। 4 सेल्स आ गए सर, अभी उस पे भी कैलोस है तो क्या करे? टेपेटम ने बोला कैलोस है, तोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या सिंथेसाइज करता है? कैलिस एंजाइम कैलोस को तोड़ देगा और 4 सेल्स मिल जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। तो 4 माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे। तो इससे टोटली ये जो है उसे अपन क्या बोलते हैं सर? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहां से क्या होता है कि कभी कभी क्या ऐसे भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पहले कैलोस था, कैलिस टूटा और टेट्राड हुआ, टेट्राड के बाद ये माइक्रोस्पोर अलग हुए, वन एंड द सेम ही। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी क्लियर है। उसके अंदर अपने को और आगे 2 ही टॉपिक्स बचे, इसलिए 10 मिनट्स में 5 to 10 मिनट्स में अपना एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और पोलन अपने को सब कुछ मिल जाएंगे। ओके, तो अभी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो इसे। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट। सो माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट में एक माइक्रोस्पोर ले लो। ओके सर, एक माइक्रोस्पोर मैंने ले लिया। तो ये क्या होता है बेटा? एन है। ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर लिया मैंने। ओके, तो क्या होगा अभी इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा बेटा, इस पे पहले क्या होगा? एक स्टेज आएगा जिसमें ये ऐसे बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर एक वैक्यूल आ जाएगा।
इसलिए इससे इसमें वैक्यूल आ रहा है, इसलिए अपन इस स्टेज को नाम देते हैं, ऐसे जनरली कोई नाम नहीं मेंशन है, वैक्यूलोराइजेशन। वैक्यूलोराइजेशन में क्या होता है सर, सेल साइज में इंक्रीज हो जाता है, सेल साइज में इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी उसका बढ़ जाता है। तो ये स्टेज क्या है बेटा, वैक्यूलोराइजेशन। इसके बाद क्या होता है बेटा, माइटोसिस टेक्स प्लेस करती है, माइटोसिस टेक्स प्लेस करती है। इट इज नॉट अ सिंपल माइटोसिस। यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो है दैट इज अंडर अ लेयर है, यहाँ पे एक ऐसे लेयर एक बना रहा हूं, ओके ऐसी एक लेयर है जो बाद में समझते क्या होता है, ओके। ऐसी माइटोसिस क्या होता है यहाँ पे, इट इज एसिमेट्रिकल माइटोसिस। मतलब जनरली क्या होता था कि एक सेल है, हाफ में दो सेल आ गए, लेकिन यहाँ पे एसिमेट्रिकल, ओके। क्या है बेटा यहाँ पे, एसिमेट्रिकल माइटोसिस। माइटोसिस इज देयर बट इट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल बोले तो एक ऊपर का एक सेल होगा जो ज्यादा होगा, ज्यादा साइटोप्लाज्म उसमें लेगा, और जो नीचे का होगा वो कम लेगा, और यहाँ पे लेयर बनाएंगे। तो जो ऊपर का सेल है, यहाँ पे सेल साइज ये रिमूव कर, ऊपर का जो सेल है उसका नाम क्या है बेटा, वेजिटेटिव सेल। इसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल, इसका नाम, इट्स नेम इज वेजिटेटिव सेल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल है, ओके कुछ नहीं, जेनरेटिव सेल है। तो बेटा ये वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या होता है सर, वेजिटेटिव सेल्स अगर तुम देख रहे हो तो वो थोड़ा ज्यादा, इट इज हैविंग मोर साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल्स वो ज्यादा फूड स्टोरेज, रिजर्व फूड का स्टोरेज, फूड स्टोरेज या फिर रिजर्व फूड उनमें ज्यादा होता है, और उनका न्यूक्लियस इज इरेगुलर। ये सब चीजें सर एनसीईआरटी में दी हुई है, या फिर तुम एसएससी बुक से पढ़ रहे हो तभी भी ये दी हुई है, ओके बेटा। वेजिटेटिव सेल से इसके बाद सर जेनरेटिव सेल क्या होगा, फूड स्टोरेज इसमें कम है, एंड इट इज स्पिंडल शेप्ड। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्पिंडल शेप्ड है। तो बेटा जनरली इन 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स इस स्टेज पे ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन अपन जनरली क्या पढ़ते हैं कि ये जो है जेनरेटिव सेल वो खुद क्या कर देता है बेटा, माइटोसिस कर लेता है, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो था वो एक है यहाँ पे, और यहाँ पे सर ऐसे दो ऐसे आ गए, दो ये 3 सेल्ड हो गया, दो ये 3 सेल्ड है, और इसे अपन एक ऐसे न्यूक्लियस के अंदर इसे डाल सकते हैं सेल टाइप, और इसे अपन बाद में क्या बोलते हैं सर, मेल गैमीट। इसे क्या बोलते हैं सर, मेल गैमीट। तो ये ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हो कि इन 60%, यहाँ पे लिख देता हूं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स ये 2 सेल्ड होता है, 2 सेल्ड। लेकिन जो 40% है उसमें 3 सेल्ड होता है। 3 सेल्ड वाई, बिकॉज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड 2 सेल्स आर फॉर्म, एंड जो 2 सेल्स है उनके अंदर वो एक सर्कल के शेप में आ जाते हैं, और उन्हें अपन बाद में सर मेल गैमीट बोलने वाले। तो ये था बेटा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, वैक्यूलोलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा, लेकिन असिमेट्रिकल होगा, जिससे 2 सेल्स फॉर्म हो गए, वेजिटेटिव सेल जिसका क्या है बेटा, फूड स्टोरेज, रिजर्व फूड स्टोर ज्यादा कर रहा है, और न्यूक्लियस इरेगुलर है। यहाँ पे देख सकता है बेटा तू जेनरेटिव सेल जो कि स्पिंडल शेप्ड होगा, और उसके अंदर रिजर्व फूड स्टोर इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन न्यूक्लियस उसका रेगुलर रहेगा, या फिर वेल डेवलप्ड, कुछ भी बोल सकते हो तुम। और यहाँ पे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड कंडीशन होती है, लेकिन 3 सेल्ड कंडीशन अपन जनरली स्टडी करने वाले हैं अभी, जिसमें जनरेटिव सेल्स उसकी माइटोसिस से ऐसे 2 बन जाते हैं, जिसे अपन मेल गैमीट्स बोलते हैं। तो ये था सर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर।
सो इसके बाद सर अपन लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पोलन ग्रेन या फिर पोलन का स्ट्रक्चर। पोलन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पोलन पोलन तो यहां पे सर ध्यान से देखो, सर्कल बना सकते हो यहां पे। ओके, तो यहां पे सर इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। तो ये जो अब बाहर की लेयर है इसे क्या बोलते हैं सर? एक्साइन। एक्साइन, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। याद कर यार, टेपेटम में अपन ने पढ़ा था स्पोरोपोलिनिन, मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन। दिस इज द रीजन वाई स्पोरोपोलिनिन ही वो रीजन है दैट इज पोलन आर preserved as fossils. This is the reason why pollen are preserved as fossil, because they have a very resistive chemical which is called sporopollenin, जो कि बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली या फिर एसिड्स या फिर एंजाइम्स से भी उसे कुछ अफेक्शन नहीं होगी। इसलिए ये लेयर है जो कि बेटा this layer is नॉन कंटिन्यूअस। ये जो लेयर है सर ये है नॉन कंटिन्यूअस। बस यही है ये लेयर के बारे में एक्साइन, नॉन कंटिन्यूअस और नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पोलन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। और जो ये जो लेयर है अंदर की, इसका नाम है बेटा इंटाइन, जो कि है बेटा कंटिन्यूअस एंड मेड अप ऑफ पैक्टीन एंड सेल्यूलोज। मेड अप ऑफ पैक्टीन एंड सेल्यूलोज, ये है इंटाइन। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे सर? इंटाइन प्लस एक्साइन को सर दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? स्पोरोडर्म। और जो यहाँ पे एक्साइन जो कि कुछ जैसे फ्लैट हो गई है, ये क्या है बेटा? जर्म पोर से ही बेटा पोलन ट्यूब इमर्ज करने वाली है। ये है बेटा पोलन का पूरा यहाँ पे नोट डाउन किया है मैंने। और ये था आज का फर्स्ट लेक्चर ऑन, ये बड़ा लेक्चर हुआ है तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। और ये था फर्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।